Hello students, I am Gunjan Tandon. Welcome back to my channel Gunjan Gurukul. स्टूडेंट इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 की फिजिक्स का चैप्टर 10 ग्रेविटेशन के से प्रीवियस वीडियोस में जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए थे वो थे व्हाट इज ग्रेविटी, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। इन सारे वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे। आज जो टॉपिक हम ग्रेविटेशन का स्टार्ट करेंगे वो है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी फ्री फॉल। एनसीईआरटी में इसको फ्री फॉल के नाम से दिया गया है। लेट्स सी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। एक्सेलरेशन आपको याद होगा, एक्सेलरेशन मींस रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी जब वेलोसिटी चेंज होती है यानी हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, है ना, किसी भी चीज़ की स्पीड बढ़ा रहे हैं, वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। ये टर्म हमने लास्ट प्रीवियस चैप्टर्स में अच्छे से स्टडी किया जब हम मोशन चैप्टर पढ़ रहे थे, राइट। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि ये ग्रेविटी से कैसे कनेक्ट है। तो फ्री फॉल इस टर्म को देखिए कैसे डिफाइन किया गया है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्री फॉल बाय परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी। सिंपल, फिर वही एक्टिविटी है, टेक अ स्टोन, throw it upwards, it reaches a certain height and then it starts falling। ये हमारी एक्टिविटी कहती है कि स्टोन लीजिए, उसको ऊपर की तरफ आप जो है उछालिए, थ्रो करिए, और आप देखेंगे कि एक सर्टेन हाइट तक पहुंचने के बाद वो स्टोन जो है दिस इट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन, वो नीचे की तरफ आना शुरू कर देता है। नॉट ओनली स्टोन, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी जब हम हवा में ऊपर की तरफ उछालते हैं तो वो नीचे ही फॉल करती है। यही न्यूटन्स लॉ था ना। न्यूटन ने सबसे पहले ये डिस्कवर किया था कि एप्पल जो है वो ट्री से गिरा तो लेफ्ट एंड राइट क्यों नहीं गया, वो नीचे डाउनवर्ड अर्थ की तरफ ही क्यों आया। ठीक है, तो अभी तक हम फ्री फॉल का मतलब अच्छे से समझ चुके हैं। We have learned that the earth attracts object towards it। ये भी हमने न्यूटन्स लॉ से पढ़ा कि अर्थ में एक ग्रेविटी, एक पुल होता है ना, एक जिसे हम कहते हैं ग्रेविटी मीन्स एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहा गया था। वो अर्थ जो है हर एक चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती, किसी भी ऑब्जेक्ट को। और हमारे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट, चाहे उनका मास सेम हो या ना हो, वो एक दूसरे को जो है अट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। तो यहां तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। whenever objects fall towards the earth under this force alone we say that objects are in free fall। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है, अर्थ की तरफ आता है, तो हम कहते हैं कि ये एक फ्री फॉल है। यानी देखो, एयर में जब भी कोई चीज ऊपर से कोई चीज नीचे गिरती है तो एयर रेजिस्टेंस लगाती है, यानी एयर में एक फ्रिक्शन होता है, तो वो उसको रोकने की कोशिश करती है। लेकिन जब कोई चीज फॉल कंटिन्यूअसली विदाउट एनी फोर्स नीचे गिरती जा रही है, यानी जो हमारी अर्थ है वो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रही है, वो ग्रेविटी लगा रही है, जिसकी वजह से ऊपर से नीचे डायरेक्टली कोई भी चीज फॉल होती हुई अर्थ पर आ रही है। इज देयर एनी चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे अर्थ की तरफ आ रहा है, क्या उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज होता है? गिरने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है या कांस्टेंट रहती है? While falling there is no change in the direction of the motion of the object। भाई ये हमें पता है, कोई चीज ऊपर से नीचे सीधी गिर रही है तो उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है, जब तक कि उसे बीच में चेंज ना किया जाए तो वो लेफ्ट राइट कभी नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट होकर नीचे की तरफ ही आएगा, right। But due to earth's attraction there will be a change in the magnitude of the velocity। लेकिन जो अर्थ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, फोर्स मीन्स जब हम किसी भी चीज की वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं, वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं मीन्स उसकी मैग्नीट्यूड मीन्स कभी स्लो कभी हाई, है ना, या स्लो से हाई, हाई देन हायर, ऐसे होती जा रही है। तो यानी हम कहते हैं कि चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, और यही चेंज इन द वेलोसिटी क्या कहलाता है? एक्सीलरेशन। इसी को टर्म हम दे देते हैं एक्सीलरेशन। So, whenever an object falls towards the earth, an acceleration is involved। जब भी ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ फॉल होता है तो यानी उसमें
क्या चीज़ इन्वॉल्व है? हमारा एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि अर्थ से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, फोर्स कोई भी फोर्स क्यों लगाया जाता है भाई? अगर हम कोई कार चला रहे हैं, हमें उसकी स्पीड बढ़ानी है, उसकी वेलोसिटी चेंज करनी, तो हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं। ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं मीन्स हम उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं, हमने एक्सटर्नल फोर्स जो है ब्रेक पे लगाया है, राइट। दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी यहाँ पे जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन हो रहा है, जैसे मैंने अभी आपको कार का एग्जांपल एक्सप्लेन किया। देयरफॉर दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एन एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ और एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, है ना। यानी यही जो एक्सेलरेशन अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लग रहा है, उसको हम क्या कह देते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल जी। स्मॉल जी से हम इसको डिनोट करते हैं, राइट। अब इसकी अगर हम देख लेते हैं यूनिट, क्योंकि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारी एक्सेलरेशन यहाँ पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी है, उसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से? अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। अर्थ की ग्रेविटी मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स वही ग्रेविटेशनल फोर्स जिसकी वजह से ऊपर से गिरते हुए ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड में, उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी में चेंज होने का मतलब एक्सेलरेशन, एंड दिस एक्सेलरेशन इज बिकॉज ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटी, अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? तो यहां पर हमने देख लिया जी किसको कहते हैं। नाउ वी नो फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दैट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ये हमने पढ़ा था, F इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई a। मल्टीप्लाइड मीन्स प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट होता है किसी भी चीज का। लेट द मास ऑफ द स्टोन इन एक्टिविटी 10.2 bm। मान लीजिए यहाँ पर हम स्टोन का जो मास जो हमने उछाला था, उसको हमने m ले लिया, राइट। ये हो गया हमारा स्मॉल m। वी ऑलरेडी नो दैट देयर इज एक्सेलरेशन इन्वॉल्व्ड इन फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इट इज डिनोटेड बाय g। अब हमने फ्री फॉल, फ्री फॉल जो था या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, उसको हमने किससे डिनोट किया था? जी। यानी ये अर्थ की ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन है। देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स F will be equal to the product of mass and acceleration due to the gravitational force। जैसे हमने करा था F is equal to m into a, ठीक वैसे ही हमारा जो फोर्स है और अर्थ का जो स्टोन का मास है, एंड देन जो एक्सेलरेशन लग रहा है अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, राइट। तो ये हो गया F इज इक्वल टू m इंटू जी। अब 10.4 एंड 10.6 जो इक्वेशन पहले आपको दी हुई थी, वो कौन सी थी हमारी? हमने ये निकाली थी जी, F इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना न्यूटन्स का, जो हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकाला था एक्चुअली। F इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड द उसकी किससे? अर्थ से डिस्टेंस, है ना। ये डी स्क्वायर, F इज इक्वल टू जी एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था। अब हम F की वैल्यू यहाँ पर एम जी रख दें, है ना। तो एम जी इज इक्वल टू जी एम एम इज इक्वल टू, है ना, जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हुआ। ये हमारी बन गई एक इक्वेशन। देन देख लेते हैं G इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। भाई ये कैसे हुआ? यहाँ पे क्या रखा था हमने? एम जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन जी स्क्वायर। तो m से m हमारा कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा? g इज इक्वल टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में देखो ये वाली चीज निकल कर आई, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेयर कैपिटल M क्या हो गया? m इज द मास ऑफ अर्थ एंड d इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ, है ना, जो भी डिस्टेंस थी ऑब्जेक्ट और अर्थ की। नाउ लेट एन ऑब्जेक्ट बी ऑन और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर हम ये मान लें कि वो ऑब्जेक्ट या तो अर्थ की सरफेस पे है या अर्थ के से की सरफेस से थोड़ा नियर है, सो डिस्टेंस डी इन इज इक्वल बी इक्वल टू द आर। आर यहाँ पे क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, यहाँ पर हमने अब डी डिस्टेंस की जगह रेडियस ऑफ द अर्थ ले लिया, क्योंकि हम मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे
आ रहा है, आने के बाद वो अगर ऊपर से नीचे नहीं भी आ रहा है तो अर्थ की सरफेस पर ही पड़ा हुआ है या फिर अर्थ की सरफेस के नियर है, तो यहाँ पर हम उसकी डिस्टेंस को जो है रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल ले लेंगे। दस फॉर ऑब्जेक्ट्स ऑन और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू, अब एम जी इज इक्वल टू जी एम इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। हियर हमने यहाँ पे क्या करा, डी को, डिस्टेंस को जो था उसको रेडियस ऑफ अर्थ से चेंज कर दिया। अगेन एम इन एम कैंसिल हो गए, तो ये हमारी इक्वेशन बनी g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की रिएक्शन इक्वेशन क्या निकल कर आई, g इज इक्वल टू जी इंटू मास ऑफ द अर्थ, या g क्या है यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अपॉन आर स्क्वायर, आर क्या है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ, चाहे वो नियर हो या उसकी सरफेस पर ही हो। क्लियर। द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फेयर, ये हम जानते हैं। एज द रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर, द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स ग्रेटर एट द पोल्स देन एट द इक्वेटर। जैसे जैसे अर्थ की जो है रेडियस इंक्रीज करेगी, पोल्स लेके इक्वेटर की तरफ जाएगा, तो एक्सेलरेशन भी पोल्स पर ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू इक्वेटर। फॉर मोस्ट कैलकुलेशन वी कैन टेक जी टू बी मोर और लेस कांस्टेंट ऑन और नियर द अर्थ। राइट, किसी भी कैलकुलेशन में जब हम अभी फॉर्मूले में इसको रखेंगे, जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो जी की वैल्यू ज़्यादा या कम या फिर नियर द अर्थ अगर दी है तो उसके अकॉर्डिंग ही उसको हम कैलकुलेट करते हैं। बट फॉर ऑब्जेक्ट्स फार फ्रॉम द अर्थ, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर अर्थ से बहुत दूर है, तो द एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज गिवन बाय इक्वेशन 10.7। 10.7 वाली इक्वेशन हमारी कौन सी थी, g इज इक्वल टू जी इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। राइट, नाउ अब हम देखते हैं टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। सिंपल है कि जो हमें वैल्यू जी की कैसे निकालनी, जैसे हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू निकाली थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 है ना, ये निकाली थी। ऐसे ही हमें जी की भी एक कांस्टेंट वैल्यू पता होनी चाहिए। वो कैसे निकालेंगे, वो इसी फॉर्मूले में रख के हम पुट करेंगे। देखो, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी वी वुड द वैल्यूज ऑफ जी एम एंड आर इन इक्वेशन 10.9। 10.9 वाली इक्वेशन क्या थी, जी इज इक्वल टू जी इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। अब इसमें हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता थी 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। राइट, अर्थ का मास हमें पता है, ये दिया होता है 6 इंटू 10⁻⁻24। ये 6 इंटू 10⁻⁻24 है। राइट, और किलोग्राम। एंड देन रेडियस ऑफ द अर्थ ये फिक्स होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, है ना। अर्थ की जब भी आपको इसका फॉर्मूला डिराइव करने, जी की वैल्यू जो डेरिवेशन में जब आएगा ना, तो ये सारी वैल्यूज आपको लिखी हुई मिलती हैं एज इट इज। आपको इस फॉर्मूले में फिट कर देना है, जी इज इक्वल टू जी इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर वाले में, देन यू विल गेट टू नो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज जी। राइट, अब इस फॉर्मूले में देखो, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी, 6.7 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ द अर्थ कितना था, 6 इंटू 10⁻24। एंड देन उसकी अर्थ की रेडियस कितनी थी, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक ना, ये हो गई, हमने सारी वैल्यूज हमने इसमें पुट कर दी। और हमने जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकल के आएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो अगर हम कुछ ना भी करें तो भी हमें इसकी वैल्यू ये याद रहती है, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी की वैल्यू हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की याद रहती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे ही जी की वैल्यू जब हम इसमें इस फॉर्मूले में फिट करेंगे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल आएगा, विच इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। तो इसमें हमने देखा इस वीडियो में आज फ्री फॉल यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे अर्थ की तरफ आता है तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता, बट उसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज होता है, विच इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। एंड दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटी, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हमने क्या करा, उसको एक्सेलरेशन को हमने स्मॉल जी से डिनोट किया। देन हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करी कि कैसे हमने उसको निकाला और कैसे पुट किया, किस फॉर्मूले में, g इज इक्वल टू एम, एफ इज इक्वल टू जी इंटू एम अपॉन आर डी स्क्वायर वाले में। ठीक है, d को हमने रिप्लेस कर दिया रेडियस ऑफ द अर्थ से, किस टर्म में, जब कोई ऑब्जेक्ट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ हो या ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ हो।
राइट। तो आई थिंक स्टूडेंट्स इट इज़ क्लियर टू यू ऑल, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। इफ यू like my video, please like, share and subscribe. Till then, keep watching and keep learning.